तो ये वीडियो ओशो के एक वक्तव्य के ऊपर है। उसका वक्तव्य आप यहीं पर देख लेंगे क्योंकि उसी की समीक्षा है। ओशो कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, उसे जिया जा सकता है, वो हुआ जा सकता है, लेकिन उसे कहना बहुत मुश्किल है। उन्होंने मुश्किल वर्ड यूज किया है। हालांकि उन्होंने 650 किताबें बोलने के बाद में यही बोला कि वो एक्चुअल में जो बोलना चाहते थे वो बोल के बता ही नहीं सके, है ना। तो ये किसी ने उनका वक्तव्य दिया है। तो बहुत मुश्किल है भाई। क्या मुश्किल है उसमें, मुझे बताओ। जो चीज श्रेष्ठ हो, सुंदर हो, या अश्रेष्ठ हो, असुंदर भी हो, सब कुछ तो कही ही जा सकती है। कहने में क्या समस्या है? अगर आपको भाषा आती है तो हर बात को तो कहा जा सकता है। हर श्रेष्ठ बात को या अश्रेष्ठ बात, सुंदर बात या बदसूरत बात, किसी भी तरह की बात तो बोली जा सकती है, बताई जा सकती है। इसमें क्या मुश्किल है? अगर आपने उस चीज का अनुभव किया है, अगर आपने उस बात को जाना है, तो बताने में क्या दिक्कत है? हाँ, आपको भाषा वगैरह नहीं आती हो तब फिर समस्या है। लेकिन भाई आप तो प्रोफेसर रहे दर्शन के, और आपने 1.5 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी। आपके पास शब्दों की कमी, शब्दों की कमी है तो आपके पास नहीं हो सकती। आखिर 1.5 लाख किताबों को पढ़ने वाला उन्हें 1.5 लाख किताबों में लिखा ही तो हुआ था। क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ नहीं है, क्या सुंदर है, क्या सुंदर नहीं, यही सब तो लिखा हुआ था। और क्या लिखा रहता किताबों में? भाई किताबों में लोग सब अपने अनुभव ही लिखते हैं अपनी भाषाओं में। तो चाहे आध्यात्मिक बातें हों, आदि भौतिक बातें हों, आदि दैविक बातें हों, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की बात हो, वही तो लिखी रहती है। 1.5 लाख किताबें पढ़ के आपने वही तो समझा होगा। ये क्या समझा था फिर आपने? अगर 1.5 लाख किताबों में जो बोला गया था तो वो नहीं बोला गया जो वास्तविकता थी, तो फिर आपने उसको समझा क्या? फिर 1.5 लाख किताबें आपने पढ़ी क्यों? क्या 1.5 लाख किताबें पढ़ने के बाद आपको ये समझ आई कि एक्चुअल में उनमें जो बोला जा रहा है वो क्या है, पता नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, तो आपने ऐसा अनुमान लगाया कि बोलने वाला ढंग से समझा नहीं पाया, बहुत मुश्किल थी उसको बोलने में, है? इसका मतलब 1.5 लाख किताबें आपने पढ़ी तो कुछ आपको समझ नहीं आया उसमें, इसका मतलब। क्योंकि अगर कोई बात बोली जानी मुश्किल है तो भाई समझी जानी भी मुश्किल है, क्योंकि समझने के लिए भी वो भाषा आनी चाहिए। तो जिसको भाषा नहीं आती वो, उसको बोलने में भी मुश्किल होती है, और सीधी सी बात है फिर समझने में भी मुश्किल होती है। क्योंकि जिसे उन भाषा के शब्दों का अर्थ ही नहीं मालूम, तो वो ना उनमें बोल सकेगा और ना सुनने के बाद समझ सकेगा, क्योंकि उसको पता नहीं उसको क्या कहते हैं। लेकिन ओशो जैसा व्यक्ति जब ऐसी बात बोले तो इससे क्या समझ में आता है? 1.5 लाख किताबें इन्होंने, जब इनको पहली किताब समझ में नहीं आई तो दूसरी काहे पढ़ी, तीसरी काहे पढ़ी? 10-20 पढ़ने के बाद रुक क्यों नहीं गए कि भाई पढ़ा हुआ तो समझ में आ नहीं रहा, फिर अब 1.5 लाख पढ़ने का क्या मतलब? सीधी सी बात है, इनकी बात गलत सिद्ध हो रही है उस बात से। 1.5 लाख किताबें इन्होंने पढ़ी हैं तो इसका मतलब ही है कि इन्हें समझ में आता होगा, और इन्हें समझ में आता था तो सीधी सी बात है जिन्होंने वो 1.5 लाख किताबें लिखी हैं तो वो लिखने में कामयाब रहे होंगे, कोई मुश्किल नहीं हुई होगी उनको। तो अपनी ही बातें ये खुद ही काटते हैं, अपने ही जीवन से, इनके खुद के जीवन से इनकी खुद की कही हुई बातें कट जाती हैं। और फिर इन लोगों के लिए यही सवाल पैदा होता है, अरे भाई
सारे जीवन क्या किए आप, कहना क्या चाह रहे हो आखिर। जब बातें कहनी ही मुश्किल है तो फिर भाई 650 किताबों में आप बोल क्या रहे हो फिर। जब आपका कहना मुश्किल है तो दूसरे लोगों को समझना मुश्किल है, तो फिर तो इतना प्रयास काहे बात के लिए, किस लिए किए। क्या इस चक्कर में किए कि इस चक्कर में रोल्स रॉयस मिल जाएंगी, इटालियन बाथरूम मिल जाएगा, बढ़िया सा चोंगा मिल जाएगा, घड़ियां मिल जाएंगी, ऐशो आराम मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग सेवक सेवा करने को मिल जाएंगे, इसलिए किए थे क्या फिर। क्योंकि आपका तो उन बातों को बोलना मुश्किल था, दूसरों का समझना मुश्किल था, मतलब ये बात तो फालतू की थी। तो फिर किस लिए कही आपने वो बातें। और इनकी बातें हम लोगों के अनुभव में भी सब गलत सिद्ध हो जाती हैं। दुनिया में इतनी साइंस पैदा हो रही है, वो सब किताबों में लिखी जा रही है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, आराम से लोग लिख लेते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं। लेकिन वही जिनको इंटरेस्ट हो, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो उसे आसानी से समझ भी लेता है, पढ़ भी लेता है, भाषा भी जान लेता है उतनी। हर विषय की अपनी वोकैबुलरी होती है, शब्दकोश होता है हर विषय का। तो जिसको जिस विषय में इच्छा होती है, रुचि होती है, और अगर वो सब उसको उपलब्ध हो जाए तो आराम से उसे वो जान लेता है, पढ़ लेता है, समझ लेता है, समझा भी देता है। कहाँ दिक्कत होती है। हाँ, या तो आप कोई एक ऐसे विषय को लोगों को समझा रहे थे जो आप खुद नहीं ढंग से समझते थे, एक तो मतलब ये निकल के आता है आपकी बात से, क्योंकि जिससे आप खुद ही नहीं समझ रहे। हाँ, भाषा आप नहीं समझते होंगे, ये इसकी संभावना तो थी नहीं, क्योंकि 1.5 लाख किताबें पढ़ने वाला, पीएचडी करने वाला दर्शन शास्त्र में, उसको शब्दकोश उसका कम हो, इसकी संभावना तो ना के बराबर है। अब एक ही समस्या है रह गई कि फिर अब इन चीजों का आपको अनुभव ही नहीं होगा एक्चुअल में। जो श्रेष्ठ है, जो सुंदर है, इसका कोई अनुभव ही आपको नहीं रहा होगा। तो क्योंकि भाषा होने पर भी अगर कोई चीज का अनुभव नहीं है तो उसे नहीं आप कह सकते, वो समझ भी नहीं सकते। क्योंकि समझने के लिए अनुभव का भी होना आवश्यक है। चाहे तो आप कोई बात सुनने के पहले अनुभव हो, तब तो सुनते ही समझ में आ जाती है, और अगर नहीं भी हो तो सुनने के बाद उसका अनुभव कर लो तो समझ में आ जाती है। क्योंकि कोई भी बात समझने में दो ही चीजें होती हैं, उस बारे में सब सुन लिया और उसका अनुभव भी हो गया, बस आगे समझ में। और क्या होता है समझ में आने में। क्या समझने के लिए और भी कोई चीज की जरूरत पड़ती है। भाई वस्तु के बारे में पता हो और उसका अनुभव कर लिया हो, बस समझ कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि किसी चीज के अनुभव, मोटा मोटा तो ऐसे ही अनुभव हो जाता है चीजों का, लेकिन कोई बारीकी में उसके बारे में जानना हो, बारीकी में अनुभव करना हो, तो बारीक अनुभव लेने पड़ते हैं विज्ञान में जा जाके। लेकिन समझ में तो आ जाता है, मोटा मोटा भी कोई अनुभव कर रखे हो जीवन के, तो उस आधार पे उसके सूक्ष्म में क्या क्या चीजें होंगी वो समझ में आ जाती हैं किसी के कहने मात्र से, कि हाँ चलो। जैसे किसी ने बोला कि नीम कड़वा होता है, आपने नीम का स्वाद ना भी लिया हो, नीम का अनुभव ना भी किया हो, लेकिन कोई और कड़वी चीज का अनुभव किया हो, तो इसमें आप समझ लेंगे, अच्छा वो उस तरह का कड़वा है। क्या मीठा होता है, केला मीठा होता है पक के, तो आप समझ लेंगे उस तरह का। नींबू खट्टा होता है तो आप समझ लेंगे, क्योंकि खट्टा मीठी बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, कोई व्यक्ति बिल्कुल एकदम नितांत नई बात कोई समझा रहा हो, तो जिसका कोई किसी को अनुभव ही नहीं है, तो जिसने अनुभव कर रखे वो कह तो आराम से देगा, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल ही नई बात है एकदम। जैसे हम लोग संपूर्ण समाधान एक नई व्यवस्था है, बिल्कुल ही नई बात है ना। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो आपको ऐसा जीवन
ऐसी सुख सुविधाएं देगी कि आपके जीवन में दुख नाम की चीज नहीं रह जाएगी, और सुख सुविधाएं सारे आपके जीवन में, आपके जन्म से लेकर और जब तक भी आपका जीवन है, सदा आपके जीवन में चीजें बनी रहेंगी। आपके रिक्वेस्ट पे, आपके आदेश पे वो तुरंत आपको मिलती रहेंगी, जब जब जहां जहां जितनी जितनी जैसे जैसे आप उसकी मांग करते रहेंगे, आपको उसकी आपूर्ति होती रहेगी। इस प्रकार की एक व्यवस्था, जहां ना कोई चोरी है, ना हत्या है, ना मर्डर है, ना झूठ है, ना फरेब है, ना कोई इनसिक्योरिटी या सुरक्षा है, ना कुछ नहीं है वहां पे नेगेटिव चीज, और सब पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हैं। प्रेम है वहां, ममता है वहां, टेक केयर है वहां, सारी सुख सुविधाएं हैं वहां, बढ़िया घर है, वातानुकूलित है, ट्रांसपोर्ट सारी सुख सुविधाओं से लैस है, कपड़ा, खाना पीना, हेल्थ, शिक्षा, सब आपको आपकी इच्छा अनुसार उपलब्ध है। तो ये एक नई बात है कि भाई ये सब तो समझ में आ रहा है कि स्वास्थ्य है, ये है, क्योंकि ये सब तो सुना हुआ है और अनुभव किया हुआ है। दुख नहीं होंगे ये भी समझ में आ रहा है कि जो दुख है हमारे जीवन में वो नहीं होंगे। सारे सुख होंगे तो जिन जिन सुखों का थोड़ा बहुत भी अनुभव कर रखा है वो होंगे, तो सब पता है। पर ऐसी व्यवस्था कैसे होगी वो अभी तक हो नहीं पाई है, ये एक नई बात है, कैसे होगी। तो उसको मैंने पूरी किताब में लिखा है, संपूर्ण समाधान में, और इसी भाषा में लिखा है जो भाषा आपको आती है, और सारी भाषाओं में ये किताब ट्रांसलेट होगी। तो जिसको जो भाषा आती है उसको उसी भाषा में ये किताब पढ़ने को मिलेगी। तो भाषा की दिक्कत आपको होगी नहीं। आपके अपने जीवन में जितने अनुभव हैं उन्हीं अनुभवों का सहारा लेके मैंने आपको पूरी व्यवस्था समझा दी है, तो समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना मुझे समझाने में कोई दिक्कत थी। आसानी था, मेरे लिए आसान था, आपके लिए भी आसानी होगा। और अब तक जितने लोग भी, जिन्होंने भी वो किताबें पढ़ी हैं और सुनी हैं, समझी हैं, बड़े आराम से समझ ली हैं। मुझे भी बड़े आराम से समझाने में आ गए, ना मुझे कोई दिक्कत हुई, ना उन्हें कोई दिक्कत हुई। अब जो व्यक्ति कह रहा है कि दिक्कत है, इसका मतलब है कि वो एक्चुअल में उसी को नहीं इन चीजों की समझ, क्योंकि भाषा की तो उनको ठीक ठाक समझती है, अंग्रेजी की भी और हिंदी की भी। तो इसका मतलब है कि वो कोई ऐसी बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद ही अनुभव नहीं है। तो फिर तो मुश्किल ही होगी भाई, मुश्किल क्या, फिर तो इम्पॉसिबल जैसा है। यहाँ असंभव लिखना चाहिए था मुश्किल की जगह। या उन्हें कुछ कुछ अनुभव है, सारा अनुभव नहीं है, तो फिर मुश्किल वर्ड ठीक है कि भाई कुछ कुछ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, समझा सकता हूँ। अब चूंकि सारा अनुभव हुआ ही नहीं है तो कैसे समझाऊंगा, तो मुश्किल तो हो ही जाएगा। थोड़ा बहुत अनुमान मार रहे होंगे आगे का, और ऐसा है भी, मैंने जितना ओशो को पढ़ा है, सुना है, उतने से ये बात निकल के भी आती है कि उनको जीवन के बारे में, सेल्फ के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में पूरा अनुभव नहीं था। बहुत थोड़ी मात्रा में इन्हें अनुभव था, तो इनके लिए उसके बारे में कुछ भी बोलना मुश्किल ही था। और जब ये बोल ही नहीं पा रहे थे तो सामने वाला क्या समझेगा, तो उसका समझना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये बता, आपको अगर लगा हो कि मैंने समीक्षा ठीक नहीं की, गलत की है, तो आप, मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, आप इस बारे में पुनः ओपन चर्चा करने के लिए आ सकते हैं। जी, मुझे खाली बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे या कॉल करके, तो मैं आपकी चर्चा को यहाँ पे निश्चित कर दूंगा। जी।